children, online class 5th, subject EVS, lesson 15. The physical feature of India यानी भारत की भौतिक विशेषताएं. The natural feature of the land and water bodies on the earth surface are called physical फीचर्स. पृथ्वी की सतह पर भूमि और जल निकायों की प्राकृतिक विशेषताओं को भौतिक विशेषताएं कहा जाता है. यानी फिजिकल फीचर मीन्स क्या होता है? फिजिकल मीन्स भौतिक और फीचर मीन्स विशेषताएं, यानी भौतिक विशेषताएं कहते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ द लैंडमास ऑफ इंडिया इज इट्स ट्राइंगल. ट्राइंगल मीन्स क्या होता है आपका? त्रिकोण शेप से. भारत के भूभाग की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक विशेषता इसका त्रिकोणीय आकार है. इट हैज़ मेनी माउंटेन्स एंड हिल रेंजेस दैट विथ द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ इंडिया. इसमें कई पर्वत और पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जो उत्तर से भारत की सीमा पर स्थित है. ऑन द वेस्ट इट इज़ द वेस्टर्न घाट. बोथ ऑफ दीज आर हिल रेंजेस. पश्चिम में यह पश्चिमी घाट है. ये दोनों पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं. हिमालयाज माउंटेन्स ऑन द साउथर्न साइड डिसेंड्स डाउन टू ए वस्ट प्लान्स कॉल्ड द इंडो गंगेटिक प्लान्स. दक्षिण और हिमालय पर्वत एक विशाल मैदान में उतरता है जिसे हम क्या कहते हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन कहा जाता है. द प्लेन्स इन जॉइंटेड टू द टेबल टॉप लैंड नाउ द डेक्कन प्लेटू बाउंडेड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. यह मैदान पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा डेक्कन पठार के रूप में जाना जाता है. These two hills range on their western and eastern sides respectively. It descends down to coastal plains along the Arabian Sea and the Bay of Bengal. ये दोनों पहाड़ी अपने पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में क्रमशः समुद्र और बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय मैदानों तक उतरती है. ए स्मॉल प्लेन्स बिटवीन द नॉर्थर्न एजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थर्न वेस्टर्न एज ऑफ हिमालयाज इज ए डेजर्ट्स. इट इज ए कॉल्ड थार डेजर्ट्स और राजस्थान डेजर्ट्स. पश्चिमी घाट के उत्तरी किनारे और हिमालय के उत्तर पश्चिमी किनारे के बीच एक छोटा मैदान एक रेगिस्तान है. इसे थार रेगिस्तान या राजस्थान रेगिस्तान कहा जाता है. इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल नाउ लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. माउंटेन्स, प्लेटू, हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स, डेल्टा एंड पेनिनसुला. भारत में दुनिया के लगभग सभी एकजात भूभाग हैं. पहाड़, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान, रेगिस्तान, तटीय मैदान, डेल्टा और प्रायद्वीप. समुद्र या महासागर द्वारा देखिए ए लैंड मास बाउंडेड ऑन 3 साइड्स बाई सी और ओशियन इज ए कॉल्ड ए पेनिनसुला. दैट्स वाई साउथर्न इंडिया इज आल्सो कॉल्ड पेनिनसुलर इंडिया. समुद्र या महासागर द्वारा 3 तरफ से बंधे एक भूभाग को प्रायद्वीपी कहा जाता है. इसलिए जो आपका साउथर्न इंडिया है यानी कि दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपी भारत कहा जाता है. यानी आपको पेनिनसुलर मीन्स क्या होता है? इंडिया, यानी आप इसका हिंदी प्रायद्वीपी भारत. इंडियन लैंडमास इन डिवाइडेड इंटू 4 फिजिकल डिवीजन. भारतीय भूमाफियाँ 4 भौतिक प्रभागों में विभाजित हैं. फर्स्ट क्या है आपका? माउंटेन. माउंटेन मीन्स क्या होता है? पर्वत. द हिमालयाज माउंटेन रीजन.
हिमालय पर्वत क्षेत्र, माउंटेन में कौन सा आता है आपका, द हिमालय माउंटेन रीजन यानी आपका हिमालय पर्वत क्षेत्र। सेकंड क्या है आपका, प्लेन्स यानी क्या होता है, मैदान, द इंडो गंगेटिक प्लांट्स, द थार डेजर्ट्स, द कोस्टल प्लांट्स। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, द इंडो गंगेटिक यानी गंगा का मैदान, फिर सेकंड नंबर में क्या आता है, थार डेजर्ट्स आता है यानी थार रेगिस्तान, और थर्ड नंबर में क्या आता है आपका, तटीय मैदान आता है। फिर थर्ड नंबर देखिए, प्लेटू मीन्स क्या होता है, ये पठार। फिर देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, द प्लेटू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत का पठार। फिर आइसलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, द लक्षद्वीप आइसलैंड। इसमें कौन कौन सा आइसलैंड आता है द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप आते हैं। और नेक्स्ट पेज चलिए आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, माउंटेन। माउंटेन मीन्स क्या होता है आपका, पर्वत। द हिमालय माउंटेन रीजन्स यानी हिमालय पर्वत क्षेत्र। द हिमालय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। हिमालय दो शब्दों का क्या है, कॉम्बिनेशन यानी मेल है। हिम मीन्स स्नो एंड आलिया मीन्स, आलिया मीन्स क्या होता है आपका, अबोड। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, हिमालय दो शब्दों का मेल है। हिम का अर्थ क्या होता है, हिम यानी क्या होता है आपका बर्फ, और आला का अर्थ है निवास। आइसलैंड, ऑल द हाई माउंटेन पीक द हिमालयास रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। हिमालय की सभी ऊंची पर्वत चोटियां पर साल भर क्या होता है, साल भर बर्फ से ये ढकी रहती हैं। सिंस स्नो कीप अक्यूमुलेटिंग ऑन दीज पीक इट्स गॉट फ्रीजन इनटू आइस एंड ग्लेशियर हैव बीन फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, साल भर क्या होती है, इनकी चोटियों पे बर्फ़ जमी रहती है। चूंकि बर्फ़ इन चोटियों पे जमा होती रहती है, इसलिए बर्फ़ जो जम जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उसी तरह बर्फ़ जम जाता है और इसमें क्या हो जाता है, ग्लेशियर बन जाते हैं। यानी जो ग्लेशियर के घर होते हैं वो बने हुए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार क्या होता है, बर्फ़ की बारिश होती रहती है। इसके कारण वहाँ जैसे पर्वत है तो क्या होता है, पर्वतों के ऊपर देखिए इसमें क्या होता है आपका स्नो यानी आपके क्या होते हैं, जो बर्फ होते हैं वो जम जाते हैं। उसी तरह के घर हमें कैसे दिखने लगते हैं कि किसके घर बने हुए हैं, ग्लेशियर के। A huge mass of the frozen ice is now as a glacier since the slope of these mountain is very steep. These glaciers keep slowly moving very steep. These glaciers keep slowly moving downward due to force is gravity. जमी बर्फ का एक विशाल द्रव्यमान ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। चूँकि इन पहाड़ी के ढलान बहुत खड़ी होती है, इसीलिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये ग्लेशियर क्या होती है, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते रहते हैं। ग्रेविटी मीन्स आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। द ग्लेशियर्स आल्सो स्टार्टिंग ऑन कमिंग डाउनवर्ड्स द मिल्टेड वाटर बिकमिंग द सोर्स ऑफ रिवर। नीचे की ओर आने पर ग्लेशियर भी क्या होता है, पिघलने लगता है और फिर जो पिघला हुआ पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, आपकी रिवर यानी नदियों का स्रोत बन जाता है। रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द इंड एंड मेनी अदर्स द दीज ग्लेशियर्स सिंस स्नो मिल्ट्स जनरली इज समर दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड कॉल्ड द पेनियल रिवर्स। इन ग्लेशियरों से गंगा, यमुना, सिंधु और कई अन्य नदियाँ निकलती हैं। चूँकि बर्फ़ आमतौर पर गर्मियों में पिघलती है, इसलिए उनके पास पूरे वर्ष भर का पानी होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, आपका बारहमासी नदियाँ कहते हैं यानी पेरेनियल्स रिवर्स कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हिमालयाज कॉन्टेस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय के 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। फर्स्ट कौन सा है, द ग्रेट हिमालयाज यानी द हिमगिरी।
द हिमाद्री। तो देखिए द ग्रेट हिमालय, द हिमाद्री, इसमें क्या है देखिए, इन कंटेन्स द हाइजेस्ट पीक, माउंटेन एवरेस्ट इज द हाइजेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट इज़ द सिचुएटेड इन नेपाल। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें सबसे ऊंची ये जो होती है सबसे ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होती है। यह कहाँ स्थित है? आपके नेपाल में स्थित है। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो आपकी K2 है वो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती है। It lies north of Kashmir in the Karakoram mountain के standard for Karakoram and second 2 is second highest। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो K2 है वो दुनिया दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम पर्वत में कश्मीर के उत्तर में स्थित है। काराकोरम के लिए के स्टैंडर्ड्स और दूसरा सबसे ऊंचा है ये। फिर देखिए सेकंड में क्या है आपका, द हिमाचल, द लेसर हिमालयास। It is the middle range. Many of the hill stations like Shimla, Mysore, Kullu Manali, Kashmir are found in this range। यह मध्य सीमा में है। जैसे कई इसमें क्या है, जैसे इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हिल स्टेशन आता है आपका, शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली, कश्मीर इस रेंज में पाए जाते हैं। देयर आर मेनी फॉरेस्ट वेस्ट ट्रीज लाइक देवदार, सेंडर, पाइन एंड द फाउंड। इसमें क्या है देखिए, जहाँ इसमें कई ऐसे वन हैं जहाँ में पेड़ टिके हुए हैं। जैसे कौन कौन से पेड़ टिके हैं, देवदार का पेड़ है आपका, सैंडल का पेड़ है, पाइन और ओक का। ये सारे पेड़ आपके कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में। द माउंटेन्स हैज पास्ट बीच द इनेबल्स पीपल टू गो टू अदर्स रीजन्स। पहाड़ के पास से गुजरते जो लोग क्या होते हैं, दूसरे क्षेत्रों में जाने में सक्षम बनाते हैं। खैबर पास इज़ द मोस्ट फेमस। इसमें क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, जो खैबर दर्रा है इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। देखिए टाइम टू थिंक, देखिए सोचने का समय। एडमंड हिलेरी और तेंजिन नार्गे मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल सेंट टू द पीक ऑफ एवरेस्ट इन 1953। इसमें क्या बताया गया है आपको कि एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे ने 1953 में एवरेस्ट के शिखर पर पहली बार क्या किया था, सफल इन्होंने चढ़ाई की थी। मतलब इस एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार चढ़ने का श्रेय किसको है, एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे को। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, शिवालिक। दे आर द लोएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयास। शिवालिक ये हिमालय की सबसे क्या है, लोएस्ट यानी निचली पर्वत श्रृंखला है। द लैंड एट दीज फुटहिल्स इज वेरी फर्टिलाइज द रीजन्स ऑफ आल्सो नाउ द तराई रीजन्स। इन तलहटी के भूमि पर बहुत उपजाऊ है। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। द ईस्टर्न रेंजेस हिमालयास आर कॉल्ड पूर्वांचल। द पटकाईबम, नागा हिल्स, गारो हिल्स एंड लुसाई हिल्स रन आल्सो इंडियाज बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो यहाँ का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र के रूप में जानते हैं, तराई क्षेत्र के। और हिमालय की पूर्वी श्रेणियों को क्या कहा जाता है, इसे पूर्वांचल कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है देखिए, पटकाई बम, नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ और लुसाई पहाड़ियाँ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की सीमा पर क्या है, चलती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, द
इंडो गंगेटिक प्लान्स यानी भारत गंगा का मैदान। द इंडो गंगेटिक प्लान्स इज ए फ्लैट लो लेइंग लैंड। दे वर फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बाय द सॉइल डिपॉजिटेड बाय द हिमालयाज रिवर इन द फॉर्म ऑफ द सेडिमेंट्स। दिस इज वेरी फर्टिलाइज। भारत गंगा का मैदान समतल भूमि पर स्थित है। वे लाखों साल पहले हिमालय की नदियों द्वारा तलछट के रूप में जमा की गई मिट्टी से बने हैं और ये क्या है, बहुत ही वेरी फर्टिलाइज यानी बहुत ही उपजाऊ है। The Himalayan rivers deposit new sediments every year. Therefore, these plants have many fertilized soils and agriculture is the main occupations of the people. यहाँ पे क्या बताया गया है कि हिमालयी नदियाँ हर समय नई तलछट जमा करती हैं, मतलब साल भर में ये क्या करती हैं, नई तलछटी जमा करती हैं और इसलिए इन मैदान में कई उपजाऊ मिट्टी है। और कृषि जो इसमें क्या है, कृषि लोग जो होते हैं इसमें अपना मुख्य व्यवसाय करते हैं। Many large towns and cities like Delhi, Lucknow, Kanpur, Allahabad, Patna, Ambala are located in these regions. इसमें क्या बताया गया कि जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, अम्बाला जैसे कई बड़े शहर क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, स्थित हैं। द रीजन्स इन बाई रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द गोमती, द गंडक एंड कोसी। तो गंडक और कोसी के, गंडक एंड द कोसी। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह क्षेत्र जो है गंगा जैसी नदियों से बहता है। इसमें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी भी क्या होती है, इसमें बहती है। द थार डेजर्ट्स यानी थार डेजर्ट्स मीन्स क्या होता है आपका, थार रेगिस्तान। It lies to the west of Indo-Gangetic Plains. It receives very little rainfall and therefore dry and sandy. यह भारत गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। यह बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है और इसलिए सूखा और रेतीला होता है। द कैमल इज द मेन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट्स, सो इट इज ए कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट्स। ऊंट रेगिस्तान का मुख्य जानवर है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान ऑक्युपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट्स। राजस्थान रेगिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करता है। नाउ द इंदिरा गांधी कैनाल्स हैज बीन द हेयर टू प्रोवाइडेड वाटर। इंदिरा गांधी नहर, अब इसमें पानी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर क्या हो गया है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। मतलब पहले रेगिस्तान में क्या था, पानी की व्यवस्था नहीं रहती थी, लेकिन अब क्या है, वहाँ पानी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, कोस्टल प्लान्स यानी द कोस्टल प्लान्स मीन्स क्या होता है, तटीय मैदान। द टू कोस्टल प्लान्स of India are the best coastal plants and the east coastal plants. भारत के दो तटीय मैदान, पश्चिमी तट के मैदान और पूर्वी तट के मैदान हैं। The west coast plants from the Gulf and the कच्छ एंड द कन्याकुमारी इन द, इसमें क्या बताया गया कि पश्चिमी तट का मैदान कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी तक क्या है, फैला हुआ है। नेक्स्ट पेज देखिए। साउथर्न एलोंग द अरेबियन सी द ईस्ट coast plants runs from the Ganga Delta to Kanyakumari in the south along the Bay of Bengal. अरब सागर के साथ दक्षिण पूर्वी तट का मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ दक्षिण में गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक चलता है। रिवर्स लाइक द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी फॉल इनटू द अरेबियन सी थ्रू द ईस्ट कोस्टल प्लान्स।
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ पूर्वी तट के मैदान से होकर अरब सागर में गिरती है। ओनली द नर्मदा एंड द ताप्ती फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। द ईस्ट कोस्ट प्लान्स आर देन द वेस्ट कोस्टल प्लान्स। केवल नर्मदा और ताप्ती बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूर्वी तट के मैदान पश्चिमी तट के मैदानों की तुलना में क्या है, व्यापक हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, प्लेटू, यानी इसका मतलब क्या होता है, आपके जो पठार होते हैं। देखिए, टुवर्ड्स द नॉर्थ वेयर ऑफ द प्लेटू जॉइंस द इंडो गैंगेटिक प्लान्स। देयर आर लो हिल्स रेंज लाइक अरावली, बिंद एंड सतपुड़ा। तो इसमें क्या बताया है कि उत्तर की ओर जहाँ पहाड़ भारत गंगा के मैदान से जुड़ता है वहाँ अरावली, बिंद और सतपुड़ा जैसी कम पहाड़ी श्रेणियाँ हैं। द प्लेटू इज द ट्रायंगल शेप बॉर्डर्ड बाई वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। द घाट मीट टू फॉर्म द साउथर्न मोस्ट एंड कन्याकुमारी नीलगिरी हिल्स आर आल्सो लोकेटेड इन द साउथ। पठार त्रिकोणीय आकार में है जो पश्चिमी पूर्वी घाटों से घिरा है। कन्याकुमारी में दक्षिणी सबसे अधिक नोक बनाने के लिए इसमें घाट मिलते हैं और नीलगिरी पहाड़ियाँ भी दक्षिण में स्थित हैं। द प्लेटू स्लोप्स ईस्टवर्ड्स। पठार पूर्व की ओर ढलान है। जो पठारों का ढलान है वो उसका स्लोप कैसा है, पूर्वी की ओर है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द रिवर्स लाइक द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। रिवर्स लाइक नर्मदा एंड द ताप्ती फ्लो इन ए चैनल्स बिटवीन टू हिल्स कैट द थ्रू एंड फ्लो इनटू द अरेबियन सी। इसलिए देखिए, इसका पठार पूर्वी की ओर है, इसका ढलान, इसलिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती जैसे नदियाँ दो पहाड़ियों के बीच एक चैनल से बहती हैं जिसे क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है, और अरब सागर में बहती हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या आया, आइसलैंड। आइसलैंड मीन्स क्या होता है, द्वीप। The Andaman and the Nicobar Island in the Bay of Bengal are the little far away from the east coast. These are the tops of mountain region from the seabed. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट से थोड़ी दूर है। ये समुद्र से उठने वाले पहाड़ों की चोटी है। An island is a small piece of the land surrounded by water on all sides of 324 islands. Only 24 are habited by peoples. एक द्वीप एक छोटा सा टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। 324 द्वीपों में से केवल 24 लोग ही निवास करते हैं। लक्षद्वीप आर अबाउट 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। These islands have been formed of 100 skeleton of tiny sea creatures called polyps. तो इसमें क्या बताया, लक्षद्वीप अरब सागर में केरल और पश्चिमी में लगभग 300 किलोमीटर क्या है, ये दूर है। फिर नेक्स्ट पेज में आप लोग देखिए, ये द्वीप प्लीप्स नामक छोटे समुद्री जीवों के कठोर स्केलेटन मीन्स क्या होता है, कंकाल, यानी कंकाल, और ब्रैकेट में आपका क्या लिखा, कोरल का निर्माण करते हैं। That's why the sands of Lakshadweep is wide of the 36 coral islands, only 10 are inhabited. इसलिए लक्षद्वीप की रेत कैसे होती है, सफ़ेद होती है। 36 प्रवाल द्वीपों में से केवल 10 ही क्या हुआ है, यहाँ पे बसे हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका क्या आया है, द पेरिनियल रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की 12मासी नदियों के बारे में इसमें बताया गया है। पेरिनियल रिवर्स हैज कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू आउट अ ईयर।
बारहमासी नदियों में पूरे वर्ष निरंतर प्रवाह होता है। द रिवर्स ऑफ द हिमालय रेंज आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय पर्वत की नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। दीज रिवर्स आर बोथ स्नो एंड रेनफीड, दे आर द पेरिनियस रिवर्स ऑफ इंडिया। ये नदियाँ जो होती हैं बर्फ़ से ढकी हुई होती है और बर्फ़ में पोषित दोनों हैं। ये भारत की बारहमासी क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं। द इंडस मीन्स क्या होता है, देखिए सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। द इंडस हैज़ इट्स नेम टू इंडिया। सिंधु ने भारत को अपना नाम दिया है। द इंडस रीचेस द माउंटेन लास्ट द टाइबेट द रन्स मेनी मिल्स थ्रू एंड हिमालयाज बिफोर इट इज joined by the Thames and the Jhelums, the Chenab, the Ravi and the Vins and the Satluj in the Punjab। इसमें क्या बताया गया है कि जो सिंधु नदी है वो भारत को क्या की है, अपना नाम दी गई है। और सिंधु जो है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है और हिमालय से होकर कई मील चलती है। क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम चेनाब से जुड़ती है और पंजाब में रवि, ब्यास और सतलज से क्या होती है, सतलज है। और ये क्या होता है, देखिए द इंडस पास्ट थ्रू सिंध, यानी ये कहाँ होती है आपकी, जो सिंध होती है पाकिस्तान टू फॉल इनटू द अरेबियन सी। द नेम ऑफ द पंजाब यानी पंज एंड फाइव ऑफ द रिवर्स मीन्स लैंड ऑफ द फाइव रिवर्स। देखिए इसमें क्या बताया कि जो पंजाब का नाम है वो पंजाब क्यों पड़ा है, तो देखिए सिंध जो होती है वो पाकिस्तान से होकर सिंधु अरब सागर में गिरती है और पंजाब का नाम पंच का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है नदी, भूमि का अर्थ होता है। यानी इसको क्या कहते हैं, पंजाब को पाँच, ये ऐसी जगह है जहाँ पांच नदियाँ बहती है, इसीलिए इसे पांच नदियों का भूम कहते हैं और इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया है, पंजाब पड़ गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द गंगा। द गंगा रजेस द गंगोत्री इन द हिमालयास एंड फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा हिमालय से में गंगोत्री के पास उगती है और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूट द जमुना एंड द गोमती एंड द घंगटक एंड द चंबल्स, द सन एंड द कोसी फॉर्म द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन इंडिया। द गंगा कवर ऑलमोस्ट ऑन ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ इंडिया। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जमुना, गोमती, गरवा, सरदा, गंडक, चंबल, सोन और कोसी भारत की सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग क्या करती है, उसको कवर करती है। द ब्रह्मपुत्र, यानी देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या बताया गया है, द ब्रह्मपुत्र द वेस्टर्न टाइबेट एंड द फ्लो थ्रू द हिमालयाज फॉर 1300 किलोमीटर्स। ब्रह्मपुत्र पश्चिमी तिब्बत में उगती है और 1300 किलोमीटर तक हिमालय से होकर बहती है। इट टर्न्स साउथ वेस्ट एंड देन द साउथ ज्वाइंस द ईस्टर्न मोस्ट ब्रांच ऑफ द गंगा टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर क्या होता है, जब यह दक्षिण पश्चिमी में बदल जाता है और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा की सबसे पूर्वी शाखा में क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र मिल जाता है। फिर देखिए टाइम टू थिंक में द हिमालयंस रिवर्स अबाउट 70% ऑफ देयर इन फ्लो इनटू द सी। इसमें क्या बताया गया कि हिमालय की नदियाँ अपने प्रवाह का लगभग 70% जो भाग होता है वो कहाँ बहा देती हैं, समुद्र में बहा देती है।
फिर देखिए आपको इसमें क्या करना है, ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है और टिक द करेंट एक्सरसाइज है, ये मैं आपको क्या करूँगी, PDF के द्वारा आंसर भेज दूँगी। आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट करके लर्न कर लीजिएगा। आपका ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।